आज हम क्रिस्टोफर नोलन की उस फिल्म पर बात करने वाले हैं जिसने वाकई कईयों के दिमाग के तार हिला दिए, इंसेप्शन। हाँ, और कोशिश यही रहेगी कि इसकी जो ये परतदार कहानी है, जो थोड़े अजीब से कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, और हाँ, वो एंडिंग जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था, उसे थोड़ा और गहराई से समझे। बिल्कुल, आइडिया ही अपने आप में बड़ा अनोखा है ना? कि किसी के सपने में घुसकर सिर्फ उसके राज चुराना नहीं, बल्कि उसके दिमाग में एक नया आइडिया डाल देना। एग्जैक्टली, इसी को इंसेप्शन कहा गया है फिल्म में, और यही मिशन है डॉम कॉब का। लियोनार्डो डिकैप्रियो का कैरेक्टर, जो पहले एक एक्सट्रैक्टर था, सपनों से जानकारी चुराने वाला। हाँ, और उसे ये काम देता है साइटो, एक पावरफुल बिजनेसमैन। मिशन है अपने कॉम्पिटिटर रॉबर्ट फिशर जूनियर, उसके दिमाग में ये आइडिया प्लांट करना कि वो अपने पिता की कंपनी को तोड़ दे। सही कहा। और इसके लिए वो एक टीम बनाता है। कमाल की टीम है वैसे। हर मेंबर की अपनी एक खासियत है, जैसे आर्थर जो पॉइंट मैन है, एरियन है जो सपनों की दुनिया डिजाइन करती है, आर्किटेक्ट। हाँ, और ईम्स भी है जो किसी का भी रूप ले सकता है सपनों में, वो फोजर। और यूसुफ केमिस्ट, जो वो केमिकल बनाता है जिससे ये सब मुमकिन हो पाता है, वो स्टेबल ड्रीम्स। और फिर प्लान है सपने के अंदर सपना, उसके अंदर एक और सपना। ये जो लेयर्स वाला कॉन्सेप्ट है, ये कमाल है। हाँ, वही। पहला लेवल तो वो बारिश वाली सड़क पर यूसुफ की वैन में। फिर दूसरा लेवल एक होटल के अंदर, जहां सब कुछ घूम रहा है, ग्रेविटी का कोई ठिकाना नहीं। हाँ, वो सीन तो जबरदस्त है। और फिर तीसरा लेवल, वो बर्फीला पहाड़, एक मिलिट्री बेस जैसा। और सबसे नीचे लिम्बो। हाँ, लिम्बो, वो अनस्ट्रक्चर्ड ड्रीम स्पेस। एक ऐसी जगह जहां वक्त लगभग थम सा जाता है, जहां आप फंस सकते हैं बहुत आसानी से, और निकलना उतना ही मुश्किल। हर लेवल पर खतरा अलग है, और ये टाइम का बदलना। हाँ, वो टाइम डायलेशन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जैसे जैसे आप सपने में गहरे उतरते जाते हैं, वक्त धीमा होता जाता है। बिल्कुल। ऊपर के लेवल का 1 घंटा, नीचे शायद हफ्तों या महीनों जैसा लगे। बाप रे। और इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए वो टोटम वाली चीज है, राइट? हाँ, बिल्कुल। टोटम एक पर्सनल ऑब्जेक्ट होता है, छोटा सा, जैसे कॉब का वो घूमने वाला टॉप। सिर्फ आपको पता होता है कि वो असल दुनिया में कैसे बिहेव करता है। अच्छा, तो सपने में वो अलग तरह से काम करेगा। जैसे कॉब का टॉप गिरता ही नहीं है सपने में। एग्जैक्टली। इससे पता चलता है कि आप सपने में हैं या असलियत में। और सपनों से बाहर आने के लिए वो किक जरूरी है। हाँ, वो झटका, जैसे पानी में गिरना, या वो वैन का पुल से गिरना। या कोई धमाका जिससे नींद टूट जाए एक तरह से। ये सारे नियम इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड को समझने में मदद करते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इन रूल्स या एक्शन की नहीं है, इसमें एक गहरा इमोशनल एंगल भी है। कॉब और उसकी पत्नी मॉल। हाँ, मॉल का किरदार बहुत जरूरी है। वो असल में मर चुकी है, लेकिन कॉब के सपनों में एक खतरनाक साये की तरह आती है, उसके सबकॉन्शियस का हिस्सा बनकर। एक तरह से उसके गिल्ट का प्रतीक। बिल्कुल, क्योंकि उसकी मौत की वजह भी एक तरह से कॉब का ही किया हुआ एक इंसेप्शन था, लिम्बो में फंसने के बाद। और कॉब इसी अपराध बोध से पूरी फिल्म में जूझता रहता है। और शायद इसीलिए एरियन का रोल इतना खास हो जाता है। उसका नाम भी तो ग्रीक मिथक के उस कैरेक्टर पर है जो भूल भुलैया से निकलने में मदद करती है। हाँ, सही पॉइंट है। यहाँ एरियन एक तरह से कॉब को उसके अपने दिमाग की भूल भुलैया में गाइड करती है, उसे उसके डर, उसके गिल्ट का सामना करने में मदद करती है, जो मिशन के लिए भी जरूरी है। और फिर आती है वो एंडिंग। उफ, सालों से लोग बहस कर रहे हैं। कॉब आखिरकार घर लौटता है, अपने बच्चों से मिलता है, और वो अपना टोटम, वो टॉप घुमाता है। हाँ, ये चेक करने के लिए कि क्या ये सच है या अब भी सपना। टॉप घूमता रहता है, घूमता रहता है, और स्क्रीन काली हो जाती है। हमें पता ही नहीं चलता कि वो गिरा या नहीं। यही तो नोलन का कमाल है। 2 मेन थियोरीज है। एक कि टॉप नहीं गिरा, कॉब अब भी सपने में है। अच्छा। और दूसरी कि टॉप हल्का सा डगमगाया था, वो गिरने ही वाला था, और कॉब असलियत में है। लेकिन शायद ज्यादा जरूरी बात यह है, जैसा नोलन ने भी इशारा किया है, कि कॉब ने टॉप से नजर हटा ली थी। हाँ, वो अपने बच्चों को देखने लगा था। बिल्कुल। उसके लिए शायद उस पल में वही हकीकत थी। उसे अब फर्क नहीं पड़ता था कि टॉप गिरेगा या नहीं। इमोशनल रियलिटी ज्यादा मायने रखती थी। तो कुल मिलाकर ये फिल्म सिर्फ एक साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गिल्ट पर है, यादों की ताकत पर है, असलियत और वहम के बीच की वो पतली सी लाइन, और कैसे हम अपने अतीत से या तो बाहर निकल पाते हैं या उसी में खो जाते हैं।
और यहाँ एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम, क्या ये फिल्म कहीं ना कहीं ये भी पूछती है कि हमारी अपनी असलियत, जिसे हम सच मानते हैं, वो कितनी ठोस है? जिन विचारों को, जिन विश्वासों को हम अपना कहते हैं, कहीं वो भी किसी तरह के अनजाने इंसेप्शन का नतीजा तो नहीं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।